मार्केट का इंट्राडे लेकर आइए। पिछले कुछ मिनटों में एकदम से निफ्टी में थोड़ी सी करेक्शन आई, करीब करीब 60-70 पॉइंट गिर गए हम डे हाई से एकदम से लास्ट के कुछ मिनटों में। शायद कुछ एल्गो ट्रेड्स प्ले हुई होंगी, जैसे ही निफ्टी 26,000 पर गया थोड़ी सी मुनाफा वसूली वहाँ पे हुई हो, ये पॉसिबल रहेगा। लेकिन अगर आप डे हाई से गिन रहे हैं तो हम करीब करीब 75 पॉइंट नीचे आ चुके हैं अब डे हाई से। मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट अब ऑलमोस्ट रेड में आने की तैयारी कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स ने भी आज इंटरडे में ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन एकदम से तेज़ गिरावट के साथ अब ये भी तेज़ गिरावट मतलब इंटरडे में। और इवन बैंक निफ्टी जिसने आज ऑल टाइम हाई लगाया, अभी भी स्ट्रांग है बैंक निफ्टी, लेकिन फिर भी लो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग के क्लियर कट साइंस हैं। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर, क्लियरली विजिबल है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक अनदर शानदार सेशन। और सबसे अच्छी बात ये रही कि तेज़ी पूरी की पूरी स्क्रीन पर प्ले हुई। शुरुआत धीमे हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट में शानदार मोमेंटम आया। बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई लगा, निफ्टी भी 26,000 की तरफ चला। इनफैक्ट 26,000 हिट कर दिया था निफ्टी ने, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है वहाँ पर। मिड कैप में भी शानदार तेज़ी रही, और बड़ा सवाल यही रहेगा, मुनाफा वसूलें या कैरी करें, है ना। ये एक $1 बिलियन सवाल है इस समय। लेट्स सी। विरुश्रेया, आगे बढ़ाते हैं शो को। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। और सही सवाल उठाया आपने, सवाल भी मेरा यही था आपसे। और जिस तरीके से थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है मार्केट में, मिड कैप इन रेड आया, लेकिन ब्रेथ अभी भी इंटैक्ट। जो झुकाव है वो एडवांसेस की तरफ है। लेकिन बड़ा सवाल, कल बिहार चुनाव के नतीजे भी आने हैं, और जिस तरह से थोड़ी मुनाफा वसूली अभी देखने को मिल रही है, इस पर आपका टेक, कैसे अप्रोच करें मार्केट को, अब कौन से लेवल्स आपको लेकर इंपॉर्टेंट होंगे कंसिडरिंग कल रिजल्ट्स भी आएंगे बिहार में? बिल्कुल। और बिहार के नाम से आपका थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आई एम श्योर। लेकिन खैर जो भी है मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा वो। देखिए श्रेया, अब अप्रोच यही रहेगी मार्केट में, जो कल भी क्लोजिंग में मैंने एक व्यू दिया था। अगर आपके पास है तो बने रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश आपको बाय करना है या नहीं करना है, ये एक बहुत टफ सवाल है। देखिए CNBC आवाज़ पर वीकेंड पिछले फ्राइडे से हमने एक लॉन्ग व्यू लिया था, और वहाँ से हम 25,500 से आज 26,500 पॉइंट की रैली देख चुके हैं। उसमें अब एक अप्रोच ये रहेगी कि आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अब आज के लो पर ले आएँ, 25,808। क्योंकि अच्छी बात यह है कि मार्केट आपको मौका दे रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट, जैसे हम सुबह बात करते हैं, वो रनअवे मार्केट नहीं है कि आपको 200 पॉइंट गैप अप मिलेगा और उसके बाद भी मार्केट चलेगा। आज मार्केट रेड में खुला था एक बार के लिए, तो आपको 30-40 पॉइंट नीचे ही मिला था। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको मौके नहीं दे रहा, मार्केट मौके दे रहा है आपको। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कल भी मार्केट आपको भरपूर मौके देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस सुबह सुबह मार्केट खुलेगा और बिहार में एकदम से 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बन जाएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो पहले अर्बन वोट काउंट होते हैं, उसके बाद फिर वो रूरल वोट काउंट होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, अच्छी बात यह है कि तेज़ी स्क्रीन पर हो रही है, तो उसमें आपको मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन उठे, बस एक सिर्फ कल था, क्योंकि कल तो क्योंकि मार्केट ने एग्जिट पोल पे रिएक्ट किया था इसके लिए। लेकिन अब कल जो नंबर्स हैं वो तो लाइव मार्केट में आएंगे, तो इसके लिए आपको रिस्क भी लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से मार्केट आवर्स में ट्रेड बिठा सकते हैं। आज का लो, जैसे मैंने कहा 25,808, अब ये आपका ट्रेडिंग स्टॉप होगा। अगर ये लग भी गया तो भी आपको निफ्टी में 300 पॉइंट मिल गए आराम से, अगर आपने उस 25,500 से वो ट्रेड लिए। तो बाजार में सुगबुगाहट है काफ़ी ज़ोर से कि अब ट्रेड डील के हम काफ़ी करीब हैं। एटलीस्ट फेजेस में जो ट्रेड डील है उसमें फर्स्ट फेज़ जो होगा कि शायद वो एडिशनल 25% टैरिफ जो लगा है वो अगर हटना है, अगर ऐसा हुआ तो नया हाई लगेगा फिर, क्योंकि फिर वही एक पेंडिंग मामला बाकी है। लेकिन एनीवे कल के नतीजे भी काफ़ी अहम होंगे। निफ्टी की जहाँ तक बात है, जैसा मैं कह रहा हूँ, अब लॉन्ग रहें, और अब आज का लो आपका नया स्टॉप लॉस होगा। अगला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 26,050 से 26,150, जो 52 वीक हाई भी है, जहाँ पर आपका 26,104 पर। बैंक निफ्टी में हम 2-3 दिन से बात कर रहे थे कि ऑल टाइम हाई लगना चाहिए यहाँ पर। अब 59,500 से 60,000 का एक रास्ता साफ हुआ है यहाँ पर। तो लॉन्ग रहें और हर गिरावट पर बाइंग करें। अगेन यहाँ भी आज का लो 58,100, अब ये आपका आई थिंक एक सैक्रोसैंक्ट स्टॉप। देखिए, आज भारतीय बाजारों की शुरुआत काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही रही कि कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है। जिस प्रकार से आज भारतीय बाजारों के हालात दिखते हुए नज़र आए, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आया, निफ्टी 26,000 का जोन पार करता हुआ नज़र आया। 3 दिन पहले बाजार जहां पे 25,300 के स्तर छूता हुआ नज़र आया था, वहीं बाजार 26,000 के ऊपर केवल 3 से 4 सेशन में देखने को मिला, जो दर्शाता है कि इंडियन मार्केट में किस प्रकार किस स्थिति तक की पोटेंशियल है। गोल्डमैन सैक्स के द्वारा जिस प्रकार की टारगेट निफ्टी के देखने को मिले थे, 29,000 के टारगेट 26 दिसंबर तक देखने को मिले थे, और दिसंबर 2026 एंड तक देखने को मिले थे, और उसके बाद से इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का हाल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्थिति साफ साफ देखने को मिल रही है कि इंडियन मार्केट की तरफ से आने वाले दिन काफ़ी अहम रहेंगे, और यदि इंडियन मार्केट की स्थिति सुधरती हुई नज़र आई तो वो एक ज़बरदस्त कारण रहेगा इंडियन मार्केट को
ऑल टाइम हाई 28,000 27,200 तक ले जाने के लिए। कल का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल बिहार चुनाव के रिजल्ट आएंगे। जैसा कि आपको रिजल्ट कैलेंडर में दिख रहा होगा कि 2025 के जो बिहार असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट है वो आने हैं, सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और इसका असर जो है इंडियन मार्केट पर हाई देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी कल देखने को मिल सकती है। हाई प्रीमियम के साथ इंडेक्स दिखाई देता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए कल अहम रहती हुई नज़र आएगी। और आज की वोलेटिलिटी भी बाज़ार के लिए दर्शा रही है कि एक समय बाज़ार 26,000 के ऊपर था, वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो 25,900 तक भी बाज़ार आता हुआ दिखाई दिया। तो काफ़ी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिल रही थी और बाज़ार की क्लोजिंग 900 के नीचे देखने को मिली। वहीं जो बैंक निफ्टी है वो 500-600 तक था, वो 300 तक आता हुआ नज़र आया। निफ्टी आईटी जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी थी वो नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स में भी फ्लैट ही क्लोजिंग दिखाई दे रही है। निफ्टी फिन सर्विसेज में भी ज़्यादा कुछ तेज़ी फिर देखने को नहीं मिली। तो कुल मिला के इंडियन मार्केट की तरफ से अभी भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इंडियन मार्केट में जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही थी उससे संकेत तो साफ थे कि इंडियन मार्केट की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है कि बाज़ार 26,000 को क्रॉस किया है। आपको ही पता है कि ऑपरेटर इंडियन मार्केट में किस लेवल तक की ऑपरेटिंग करता है, मतलब वो रिटेलर्स को आज फंसाया है, इनवाइट किया है 26,000 के ऊपर तेज़ी के लिए और वहीं से वो फंसते हुए नज़र आए हैं। जो भी बायर्स थे, मिड बायर्स थे जिन्होंने होल्ड किया था, वो फिर एग्जिट लेते हुए उनके स्टॉप लॉस कटे हैं। वैसे ही मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। ऐसा ही बैंक निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई तो लगाया, थोड़ा बहुत होल्ड भी किया, लेकिन वहीं से ऑपरेटर एक्टिव हुआ जो बाज़ार को इतने नीचे तक लेकर आया। एक समय पे बैंक निफ्टी 58,600 के ऊपर था, वहीं बैंक निफ्टी 58,300 आने में केवल 10 से 15 मिनट का वक्त लगा। और यदि कल जो चुनावी रिजल्ट है उसमें कुछ भी उल्टा होता है तो हो सकता है कि 5 से 6-7% तक की गिरावट इंडियन मार्केट में देखने को मिली। निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत बुरी तरह से क्रैश होता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपको नज़र रखनी है कि किस प्रकार की स्थिति इंडियन मार्केट में कल देखने को मिलेगी, क्योंकि 8 बजे से ही रुझान आना चालू हो जाएंगे और यदि रुझान नेगेटिव रहते हैं तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव असर डालेगा, जो इंडियन मार्केट को लोअर सर्किट की तरफ भी लेकर जा सकता है। कल का दिन काफ़ी अहम रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।